बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 18 अक्टूबर है, बुध का दिन है। बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, जो मामलात चल रहे हैं, और जिस तरह इसराइल ने जो है इंसानी हकूक़ की पामालियाँ वहाँ पर शुरू की हुई हैं, उसके हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ तो वो कुछ हुआ कि ये कहीं पर भी, इवन कहीं अगर किसी मुल्क के साथ आपकी जंग हो रही हो, तो ये आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी है कि आप किसी हस्पताल के ऊपर डायरेक्ट बम्बिंग करें और वहाँ पर मौजूद जो ज़ख्मी हैं, जिनका इलाज हो रहा है, या डॉक्टर्स हैं, उनको जो है आप शहीद कर दें। ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। गुज़श्ता रोज़ जो इसराइल ने किया जो कुछ, उसके बाद पूरी दुनिया में उसके ऊपर गम और गुस्सा पाया जाता है। और ऐसे ममालिक जो कभी, या जो इसराइल के इत्तहादी हैं जैसे उर्दन वग़ैरह, और दूसरे जो ममालिक हैं जिनमें मुसलमान ममालिक भी कुछ शामिल हैं, वहाँ पर भी जो है वो उसका बाकायदा तौर पर रिएक्शन आ रहा है। अमरीकी सदर ने उर्दन जाना था, एक समिट होनी थी 4 ममालिक के, वहाँ पे जो है लोगों ने आना था। वो उर्दन ने अपनी आवाम के गम और गुस्से को देखते हुए वो समिट जो है वो कैंसिल कर दी है। और इसी तरह मुख्तलिफ़ ममालिक से जो है वो रिएक्शन आ रहा है। इवन अमरीका के अंदर भी उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है। और जो इसराइल ने बाकायदा तौर पर जो एक आग लगी हुई थी, उस पर मैं अगर कहूँ कि जलती पे तेल का काम किया है इस अस्पताल के ऊपर हमला करके, तो वो जो है कहना गलत ना होगा। अब की इस वीडियो में आपके साथ जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो है वो आपको पता है सूरत हाल की बहाली हुई है, जो ताल्लुकात की बहाली है सऊदिया और ईरान के दरमियान कुछ अर्सा पहले ही हुई है। और अब जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा बाकायदा तौर पर सऊदिया पहुँचे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर क्या कुछ कहा है, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। हालात कशीदा हैं, आपको पता है कि क्या सूरत हाल चल रही है, और जंग जो है वो जारी है। बाकायदा तौर पर इसराइल जो है वो इस हद तक भी रिपोर्ट हो रहा है कि जी वो इसराइल जो है फास्फोरस बम इस्तेमाल कर रहा है। अब जो है फुटेजेस आपने भी देखी होंगी। गुज़श्ता रोज़ जो है हस्पताल के ऊपर हमला किया गया, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 500 से ज़ायद जो है वो वहाँ पे जो ज़ख्मी थे, जिनका इलाज चल रहा था, वो शहीद हुए हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, ज़ाहिरी बात है। अब वो जब फुटेजेस आई, जब तस्वीर आई, जब ये ख़बर आई, तो वो पूरी दुनिया में आग की तरह फैली और उसके ऊपर पूरी दुनिया से रिएक्शन आया। और मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है वो जो इसराइल के जो है वो सफारत खाने हैं, उनके बाहर बाकायदा तौर पे एहतजाज किया गया, चीज़ों को नज़र आतिश किया गया। मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है वो जो मुज़ाहिरीन थे, उन्होंने जो है उन सफारत खानों में और मुख्तलिफ़ जो मकामात हैं उनमें घुसने की कोशिश की। ये सारी सूरत हाल जारी हुई। बहरहाल जी, अब इसके ऊपर जो दुनिया से रिएक्शन आया, पहले वो आपको बता देता हूँ। इसराइल ने बड़ी बेशर्मी और ढिठाई का मुजाहरा किया। उन्होंने ये कहा कि जी ये तो हमने किया ही नहीं है, ये तो हमास ने हमारे ऊपर मिसाइल हमला किया था, उनका मिसफायर हुआ है, उनसे ही ये सारा कुछ हुआ है, और हमारे ऊपर इसको डालना जो है वो ज़्यादती होगी। हमें पता है कि जी हमने हस्पताल पे हमला नहीं करना, ये हमास ने जो हमें मिसाइल फायर किया था या हम पे हमला किया था, वो मिसफायर होकर हॉस्पिटल को लगा है, ये वो कह रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास हैं, उनका जो ताज़ा तरीन बयान है आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी इसराइल ने तमाम रेड लाइन्स क्रॉस की हैं, और उन्होंने इसको हिडियस वार मैसेकर का नाम दिया है। और इसके अलावा अमरीकी सदर बाइडन का भी इसके ऊपर बयान आ गया। ज़ाहिर बात है, उसने बयान तो देना था। कहते हैं कि अस्पताल पर हमला जो है वो अमरीका जो है वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हाल में खड़ा है, और जो है हस्पताल पर हमला और जानी नुकसान पर मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ। और हस्पताल पर हमले की खबर सुनते ही मैंने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम और उसके अलावा इसराइल के जो इसराइल से भी बात की है। अब उसके ऊपर वो कहता है कि जी अमेरिका जो है वो तनाज़ात के दौरान शहरियों की हिफाजत के लिए हमेशा किरदार अदा करता रहेगा। ये जो है रूस जो है उसका बाकायदा तौर पे बयान आया। रूस ने कहा है इस अस्पताल की सूरत हाल के बाद जो है वो थोड़ी सी तब्दील होती हुई सूरत हाल नज़र आ रही है। रूस ने कहा है कि ये गैर इंसानी फ़ेल है और तमाम जो है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इसी तरह पर आलमी सतह के ऊपर जो मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक के भी और वैसे भी जो आलमी रहनुमा हैं वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। और जो है इसके इस दौरान जो है जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है, ज़ाहिर बात है आपको पता है कि उनके यूएई के साथ बाकायदा ताल्लुकात की बहाली हुई थी, उनका चल रहा है बिज़नेस भी, फ़्लाइट्स भी आ रही हैं। तो उसके जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं उसने बाकायदा तौर पे यूएई के सदर ज़ैद को भी फ़ोन किया है और उससे भी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया। तो ये आलमी सतह के ऊपर एक सूरत हाल बन रही है।
अब जो है सऊदी अरब में जो है, सऊदी अरब क्या कर रहा है, सऊदी अरब ने एक इजलास हुआ है सऊदी अरब में, और ये फरमारवा जो सऊदी फरमारवा है सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़, उनकी सरबराही में इजलास हुआ है और उन्होंने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को नागुज़ीर कहा है और अरब अमन मुआहदे के तहत इस मामले को सॉर्ट आउट करने की जो है कहा है कि इसको सॉर्ट आउट। हिज़्बुल्लाह जो है उसका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया, ईरान का बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया। हिज़्बुल्लाह तो ये कह रहा है कि जी ये जो मामला हुआ है इसके ऊपर जो है जितना शदीद गुस्सा का इजहार किया जाए वो कम है। और इसके अलावा आपको पता है कि जी इजलास होना था, उसके ऊपर आ जाता हूँ। ये कुछ 4 मुल्की इजलास था जिसमें मिस्र, अमेरिका, फ़लस्तीन रहनुमाओं की शिरकत थी। ये उर्दन में इजलास होना था और जब ये मामला हुआ है उसके बाद उर्दन ने अपने लोगों का गम और गुस्सा देखा है, पूरी दुनिया से रिएक्शन देखा है। तो बाइडन साहब जो वो आधे रास्ते में हैं और बाइडन को उन्होंने मना कर दिया कि जी आप जो है, ये इजलास भी कैंसिल हुआ क्योंकि जो फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास हैं उन्होंने आने से इनकार कर दिया शिरकत से। तो उसके बाद ज़ाहिर बात है उन्होंने कहा कि इस इजलास के करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बात फ़लस्तीन पे ही होनी थी। तो उर्दन ने कहा है कि जी वो इजलास कैंसिल है और आप तशरीफ़ मत लें, इसलिए अब बाइडन को भी जो है वो इस इजलास में नहीं जा रहा। पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं। अब सफारत खानों के बाहर मुजाहरे, उर्दन में मुजाहरा हुआ सफारत खानों के बाद, तेहरान में फ्रांस के सफारत खाने के बाहर मुजाहरा हुआ है, तुर्किया में नेटो के अड्डे में लोगों ने घुसने की कोशिश की है, पथराव किया गया है, बैरूत अमरीकी सफारत खाने के बाहर जो है आग लगाई गई है, ट्यूनिस, मिस्र में मुजाहरे, ईरान के जो है वो ईरान ने बाकायदा तौर पे क्लियर मैसेज दे दिया जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और जो उन्होंने कहा है कि ये मामला जो है ये बढ़ भी सकता है और इसकी जो दायरा कार है वो वसी भी हो सकता है, ईरान ने कहा है। और ईरान ने बाकायदा तौर पे एक इनडायरेक्टली भी मैसेज दिया है कि इसमें फिर बाकायदा तौर पे ईरान शामिल हो जाएगा इस मामले में। अब उसके बाद जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर अब्दुल हयान, वो जो है पहुंच गए हैं जद्दा और उन्होंने जो है वहां जाके वो भी इस मामले के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और अब बाकायदा तौर पे जो फ़लस्तीन और इसराइल का मामला चल रहा है जिसमें इसराइल बाकायदा तौर पे इंसानी हकूक़ की भी इंसानी जो वो हैं अपना उसकी भी जो हकूक़ होते हैं, जो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रहा है बाकायदा तौर पे बच्चों को, ख़वातीन को जंग में जो झोंक रहा है और निशाना बना रहा है, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे अब जो है वो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और पूरी दुनिया ने इसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। हस्पताल वाला अमला जो है वो उसके गले की हड्डी बन गया है। अब इसराइल इसके ऊपर जो है वो पहले मान नहीं रहा और फिर वो कह रहा है कि जी हमने तो नहीं किया, हमास ने किया है। अब ये सारा मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुआ है और मजबूरी बनना शुरू हो गया है। जो आलमी रहनुमा है और स्पेशली जो मुसलमान रहनुमा है, पहले तो मुज़म्मतें कर रहे थे सिर्फ, अब जो है आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ करना शुरू किया है। OIC के इजलास के हवाले से भी बात चल रही है, मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान आपस में रब्ते हो रहे हैं, सऊदीया, टर्की से, इधर उधर ईरान से, सारे ममालिक से रब्ते कर और कोशिश की जा रही है कि इस मामले को जितना जल्दी हो सके सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन मामला वही है कि तमाम यही कह रहे हैं कि जी फ़लस्तीन की एक अलग रियासत के हवाले से जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सारे जो है उसके ऊपर एक नुक्ते पे इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे ये सारा कुछ हो जाए और अल्लाह करे जो है वो फ़लस्तीन के जो निहत्ते मुसलमान हैं, फ़लस्तीनी हैं, जिनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, इन जो है पूरा जो एक सिलसिला चल रहा है ये बंद होना चाहिए और अल्लाह करे ये बंद हो जाए। इंशाअल्लाह इसी तरह कोशिश करूँगा। मेरी वीडियोज़ के ऊपर आप लोग कह रहे थे कि जी इसकी सूरत हाल के ऊपर भी ज़रूर बात करें, तो कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर भी आपको ताज़ा तरीन अपडेट ज़रूर दिया करूँ। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।